हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएससी एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है। जो अमरकंटक जो पर्वत है मेकाल श्रेणी में पड़ता है, तो इसका उद्गम आप याद रखिएगा अनूपपुर जिले के अमरकंटक मेकाल श्रेणी से, तथा इसका समापन होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी अरब सागर में होती है, तो इसका समापन जो है नर्मदा नदी का, वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में होता है। इसके पश्चात इसकी लंबाई जो है 1312 कुल लंबाई इसकी। इसे याद रखने के लिए 13-12 भी ऐसे डिजिट याद रख सकते हैं। तो 1312 कुल लंबाई है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 है। ओके, इसके अलावा इसका अन्य नाम है रेवा, मेकलसूता तथा नामादोस। क्या है? रेवा, मेकलसूता तथा नामादोस। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, मतलब 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें प्रमुख है वरना, हिरन, हथनी, ऊंट, शेर, शक्कर, तवा, बंजर, दूधी। जितने भी हमारी चाय कॉफ़ी के जो सामान होते हैं, जैसे दूध लगता है हमें, शक्कर लगती है ना। तो इस प्रकार से हमें इन सहायक नदियों के नाम याद रखना है। दूधी, शक्कर तथा पूरी के पूरे जो हमारे जानवरों के नाम है ना, हिरन, हथनी, शेर, ऊंट, है ना। इस प्रकार से जानवरों के नाम भी हमें याद रखना है। तो जितने भी जानवरों के नाम है सब सहायक नदी है इसकी, जैसे हिरन हो गया, हथनी हो गया, ऊंट हो गया, शेर हो गया। ओके, इसके अलावा तवा, है ना, बंजर। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं बेसिन क्षेत्र नर्मदा नदी का। इसका है 93,180 किलोमीटर। कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर है बेसिन क्षेत्र। मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदा नदी है वो एचुरी बनाती है। क्या बनाती है? बेसिन क्षेत्र में एचुरी बनाती है। ओके, इसके अलावा बेसिन क्षेत्र सब में बटा हुआ है। जैसे एमपी में बेसिन क्षेत्र लगा हुआ है, इसका 89.9% है बेसिन। किसका? एमपी में नर्मदा का 89.9। उसके बाद गुजरात में है गुजरात में है नर्मदा नदी का बेसिन 6.5%, तथा महाराष्ट्र में इसका बेसिन क्षेत्र है 2.7। तो एमपी में सबसे ज़्यादा है, कितना? 8.9। उसके बाद गुजरात में 6.5 तथा महाराष्ट्र में है 2.7। परियोजना की बात करें नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध परियोजना सबसे बड़ी बांध परियोजना है मध्य प्रदेश की, जो नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध परियोजना, पुनासा डैम तथा सरदार सरोवर बांध परियोजना, है ना। ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे पड़ेगा आपको? सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात में। और इंदिरा सागर बांध परियोजना कहाँ पड़ेगी आपको? मध्य प्रदेश में, पुनासा डैम, जिसे पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रमुख तथ्य में मध्य प्रदेश की प्रमुख बड़ी तथा लंबी नदी के नाम से जानी जाती है ये नर्मदा, तथा नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ओके, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश के लोक माता तथा जीवन रेखा, लोक माता भी कहा जाता है तथा जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरु रज्जु भी कहते हैं, है ना। इकोनॉमिक मेरु रज्जु कौन सी है? नर्मदा है। आइए देखते हैं इसका प्रवाह तंत्र। ये देखिए खंबात की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ पे है अमरकंटक, है ना, मेकाल श्रेणी, है ना। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकलती है ये जाती हुई ये इस प्रकार से यहाँ से जाती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इससे हमने सहायक नदियों के नाम पढ़े हैं, जैसे शेर हो गया, शक्कर हो गया, दूधी हो गया, है ना, तवा हो गया, ओके, बरना हो गया, है ना। ठीक, हाँ। इसके अलावा हमारे पास भेड़ाघाट है, जो जबलपुर
संभाग में पड़ता है। ठीक, इसके बाद इसके अलावा हमारे पास इंदिरा सागर डैम है, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ठीक, सरदार सरोवर डैम है जो गुजरात का सबसे बड़ा डैम है, ओके, गुजरात में, है ना। जोहड़ बांध है हमारे पास, हिरन, जैसे जानवरों के नाम याद रखने के लिए बोला मैंने, सहायक नदियों में हिरन हो गया, मान नदी हो गया, है ना। कोलार डैम है हमारे पास, ठीक है, बरना, ठीक, शेर, शक्कर, दुद्दी, तवा, ओके, है ना। हाँ, नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है, ठीक है, यहाँ अनूपपुर है हमारे पास। अमरकंटक पर्वत से होता है, ठीक है, मेघा श्रेणी में आता है ये अमरकंटक पर्वत। इस मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे, ओके। नर्मदा नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात को ये पूरा कवर करती है तथा 1312 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। इसे याद करने योग्य आंकड़ा कौन सा होगा? 13-12 किलोमीटर, ठीक। भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है, ओके, और यह अपने मुहाने पर एचुरी बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा, एचुरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट देख लेते हैं। बरनार हो गया, बंजर हो गया, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दुद्दी, शेर, शक्कर, गंजाल, है ना, गोई, नर्मदा में बाई ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। कौन सी बाई ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? बरनार, बज्जर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दुद्दी, शेर, शक्कर, गंजाल, गोई, ठीक, ओके, बाई ओर। दाई ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हिरन, तीनदूनी, बरना, कोलार, मान, उट्टी, हथनी, नर्मदा, ठीक है, ओके, दाई ओर और ये बाई ओर, ठीक। नर्मदा नदी के उत्तर तथा दक्षिण भारत के मध्य में एक पारंपरिक सीमा का निर्माण करती है, ओके। इंदिरा सरोवर खंडवा, ठीक है, ओके, मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर गुजरात, है ना। नवागाम गुजरात, विश्व का दूसरा सबसे सर्वाधिक बड़ा बांध। और महेश्वर परियोजना महेश्वर में। ओंकारेश्वर नदी नर्मदा नदी पर बने प्रमुख बांध। इसके अलावा अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, बडवानी, झाबुआ, होशंगाबाद, महेश्वर नर्मदा नदी के प्रमुख शहर है। कौन कौन से? अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, बडवानी, झाबुआ, होशंगाबाद, महेश्वर आदि नर्मदा नदी के प्रमुख शहर है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ये रिपीट हो रहा है, अच्छी बात है, याद हो जाएगा। इसमें लगभग 1077 है ना, 1077, 1077 आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसका प्रवाह तंत्र है, ओके। नर्मदा नदी को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे रेवा हो गया, नामादोस हो गया, सकरी और शंकरी, सागो देवी, मेकलसूता आदि नाम से जाना जाता है, ओके। दद्दी जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। धुआधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है तथा सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर खंडवा में है। दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में है। आदि नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात है, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ से उद्गमित होती है और समापन कहाँ होता है, ये देख लेते हैं। उद्गम है उसका इंदौर जिले के महू में जानापाव पहाड़ी से होता है। इंदौर जिले से निकलती है चंबल नदी, महू के जानापाव पहाड़ी से होता है। समापन होता है यमुना में जाके मिल जाती है ना, यमुना इटावा के पास, मतलब यमुना हमारी दिल्ली पे जो नदी है, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है ये। और लंबाई इसकी है 965 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है टोटल इसकी? 965 किलोमीटर है। अन्य नाम से इसे धर्मवती, चर्मवती तथा भूगर्भा के नाम से जाना जाता है। धर्मवती, चर्मवती तथा भूगर्भा। सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती, काली सिंध, सिंध तथा शिप्रा नदी इसकी। सहायक नदी कौन सी है? पार्वती, काली सिंध तथा सिंध तथा शिप्रा। परियोजना की बात करें तो गांधी सागर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना मंदसौर की है ना, गांधी सागर बांध, ठीक है। मंदसौर मध्य प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। मंदसौर में गांधी सागर बांध, ठीक है।
जवाहर सागर कोटा बैराज राजस्थान तथा राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में। रा से राणा और राजे राजस्थान। जवाहर जितने भी हमारे नेता लोग हैं ये पूरे के पूरे हमारे बांध है, जैसे गांधी, जवाहर और राणा प्रताप। ठीक है। नदी मध्य प्रदेश की सबसे उत्तरी सीमा को निर्मित करती है, मतलब उत्तर की ओर बहती है। इसके अलावा सोन नदी, सोन नदी का उद्गम अनूपपुर के अमरकंटक से होता है। सोन नदी जो होती है ये नर्मदा की सहायक नदी है, तो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से सोन नदी का भी उद्गम होता है, समापन होता है। गंगा नदी में जाके ये अपना समापन करती है। पटना जिले के पास दीनापुर बिहार में जाके समापन होता है इसका। लंबाई है इसकी 780 किलोमीटर। ओके। अन्य नाम है स्वर्ण नदी, हिरण्य बाहु। ठीक है। ओके। परियोजना बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में, एमपी प्लस बिहार प्लस यूपी। बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये? एमपी, बिहार तथा यूपी, है ना। बाणसागर परियोजना एमपी, बिहार तथा यूपी। इसके अलावा ताप्ती नदी है हमारे, ताप्ती कुंड बैतूल से उद्गम होता है इसका तथा समापन इसका अरब सागर में। ओके। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। ओके। अन्य नाम है सूर्यपुत्री। ठीक है। सहायक नदी है इसका पूर्णा, है ना, एक ही सहायक नदी इसकी पूर्णा। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ओके। एचुरी का निर्माण करती है जिस प्रकार से नर्मदा नदी बनाती है। शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर सूरत है। ओके। इसके बाद बेतवा नदी आती है हमारे पास। तो बेतवा नदी का जो उद्गम होता है वो रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। इसके अलावा इसका समापन यमुना नदी में हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, यमुना नदी में, मतलब यमुना में जाके मिल जाती है हम कौन सी? बेतवा नदी। और बेतवा नदी रायसेन, जहाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट से ये कुमरा गांव से उद्गम होता है इसका तथा समापन कहाँ होता है इसका? यमुना नदी में। ओके। लंबाई इसकी 540 किलोमीटर है। ओके। सहायक नदी इसकी सहायक नदी है बीना और धसान। ठीक है। ओके। परियोजना राजघाट बांध परियोजना है। ठीक है। हलाली परियोजना है बेतवा नदी पर। राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा का नाम प्रदूषण की दृष्टि से भी कहा जाता है इसे, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को। बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है इस नदी को तथा इसका पौराणिक नाम वेत्रवती था। नेक्स्ट हमारे पास है तवा नदी। तवा नदी जो निकलती है होशंगाबाद पचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलती है। ओके। नर्मदा में समापन होता है इसका। ओके। नर्मदा एवं तवा नदी के संगम पर मानधार जलप्रपात है। ठीक है। जहाँ पे नर्मदा तथा तवा नदी मिलती है वहाँ कौन सा? मानधार जलप्रपात है। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तथा तवा नदी पर बनाए गए हैं। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तथा इसकी लंबाई 1322 मीटर है होशंगाबाद जिले में तथा सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर है। ओके। इसके बाद है हमारे पास शिप्रा नदी। शिप्रा नदी आपका उद्गम है काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से है। ठीक है। काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से है। समापन इसका चंबल नदी में देवास के पास। ओके। चंबल नदी में समापन होता है शिप्रा नदी का। लंबाई इसकी 195 किलोमीटर। इस नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, शिप्रा नदी को। इसका प्राचीन नाम क्या है? अवंती है तथा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगता है जो 12 वर्षों के बाद 12 वर्षों के बाद लगता है। माही नदी। माही नदी, इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी का विंध्याचल पर्वत याद रखिएगा। जो नर्मदा सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में हमारी नर्मदा नदी बहती है, तो माही नदी कहाँ बहती है? वो विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है। नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ओके। बट इसका जो क्षेत्र है वो माही नदी का मध्य प्रदेश में कम है, दूसरी स्टेट में जैसे राजस्थान में ज़्यादा है।
काली सिंध का उद्गम होता है देवास के बावली गांव में। ओके, समापन होता है चंबल में जाकर मिल जाती है। कौन सी? काली सिंध चंबल में जाकर मिल जाती है। निकलती कहाँ से? देवास के बावली गांव से। लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। इसके बाद सिंध आती है हमारे पास। सिंध का उद्गम गुना के सिरोज तहसील से होता है। समापन इसका चंबल नदी के इटावा के पास। ओके, और पार्वती नदी का उद्गम सीहोर के आस्था से होता है तथा समापन इसका चंबल में होता है। ओके, उसके बाद हमारे पास टोंस तथा तमसा नदी कहा जाता है इसका। उसका उद्गम होता है सतना जिले के केमूर की पहाड़ियों से होता है। सतना जिले के केमूर की पहाड़ियों से होता है। सतना जिले के केमूर की पहाड़ से होता है टोंस नदी का उद्गम। समापन होता है गंगा नदी में। ठीक है, वेनगंगा का उद्गम यह सिवनी के पारसवाड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिवनी के पारसवाड़ा से होता है तथा समापन इसके वर्धा नदी महाराष्ट्र में होता है। वर्धा तथा वेनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। केन नदी का उद्गम होता है कटनी से तथा समापन होता है यमुना नदी में। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार के यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।